हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी के शरीर का रंग कौन सा है और श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों पर कौन कौन से शुभ चिन्ह हैं। तो पहले हम श्रवण करते हैं श्रीमती राधा रानी के शरीर का रंग कौन सा है। श्रीमती राधा रानी के शरीर का वर्ण नव गोरोचन, पिघले स्वर्ण के समान अथवा स्थिर बिजली प्रभा के समान है। स्थिर बिजली प्रभा मतलब आसमान में आप बिजली देखते हैं वो थोड़े समय के लिए रहती है, परंतु जब स्थिर रहती है उसको ज़्यादा समय तक देख सके तो वैसे ही बिजली का जो रंग है वैसे ही श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर का रंग है। और नव गोरोचन एकदम नवीन है, नया है, पिघले स्वर्ण के समान है। इट जस्ट लाइक अ मोल्टन गोल्ड, जैसे हम सोने को पिघलाते हैं तो और निखरता है और उसकी प्रभा बढ़ती है, वैसे ही श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर का रंग है। राधा रानी का रूप अपने अपूर्व रूप माधुर्य के कारण सर्वोच्च रूप से चमकदार और परमोज्वल है। उनके सौंदर्य की मधुरता निरंतर वर्धमान है, जिससे वे सदा पहले से अधिक सुंदर दिखाई देती है। प्रतिदिन वे इतनी अधिक सुंदर दिखती है जैसे इससे पहले वह कभी इतनी सुंदरी नहीं थी। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। जैसे कोई भौतिक जीव इस संसार में जन्म लेता है तो उसका बद्ध शरीर होता है, प्रकृति के 3 गुणों से दूषित होता है। उस शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी रहती है, ग्रस्त रहता है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं उसका जन्म होता है, दिन बढ़ते हैं, युवावस्था को प्राप्त करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से 6 परिवर्तन उस शरीर में लगे रहते हैं और साथ ही साथ कलेश भी उस शरीर को पकड़े हुए रहते हैं। परंतु यहाँ पे एक विशेष बात बताई है कि श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन सुंदर दिखती जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे आज सुंदर है तो कल उसकी सुंदरता कम हो गई, उसकी प्रभा कम हो गई, उसकी आभा कम हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, जैसे आज सुंदर है तो कल दिखेगी और भी सुंदर दिखेगी, आज से ज़्यादा सुंदर दिखेगी, परसों दिखेगी तो कल से भी ज़्यादा सुंदर दिखेगी। तो क्यों? क्योंकि वह शरीर सच्चिदानंदमय होता है, उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई प्रवेश नहीं है, 3 प्रकार का कोई कलेश प्रवेश नहीं करता, 6 प्रकार के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं भौतिक शरीर में वो परिवर्तन नहीं होते। तो वह शरीर पूर्णतया मुक्त रहता है इस भौतिक संसार के प्रकृति के 3 गुणों से। उस शरीर को विशुद्ध सत्व भी कहा जाता है या वासुदेव स्थिति में भी कहा जाता है। राधा रानी के शरीर का रंग हजारों बार अग्नि में तपाए गए सोने के समान है। इस तरह उनकी अंग कांति अत्यंत चमकीला प्रभा में उज्जवल है। जब वह अपने प्रेमास्पद प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके निकट आती है तो उनकी अंग कांति और अधिक चमकदार, प्रभामयी व रूपान्विता हो जाती है। उनके श्री अंग से निकलने वाली सुनहरी चमकीली ज्योति से जंगल के वृक्षों, लताओं, पत्तियों व पक्षीगणों पर भी एक सुनहरी आभा का रंग चढ़ जाता है। तो बहुत सुंदर रूप बात बताई है कि एक तो उनका जो शरीर का रंग है अग्नि में तपाए गए सोने के समान है। किस प्रकार से? हजारों बार। आप एक बार अग्नि में सोने को तपाओ तो सुंदर दिखता है, बार बार तपाते रहो तो उसका जो अशुद्धतापन होता है वो नष्ट हो जाता है। हम कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, वो 24 कैरेट गोल्ड इस संसार में नहीं है, सब मिक्सचर रहता है अलग अलग एलिमेंट का। परंतु यहाँ पर राधा रानी का शरीर हजारों बार अग्नि में तपाए गए सोने के समान है, तो कितना सुंदर होगा, आप विचार करिए।
और एक विशेष बात बताते हैं, जब वह अपने प्रियतम, अपने बिलवर्ड श्री कृष्ण को मिलने के लिए पास आती है तो उनकी अंग कांति और अधिक चमकदार हो जाती है। ऐसा क्यों है? कृष्ण को देखने से उनका शरीर और चमकने लगता है और प्रभामय हो जाता है और उनका रूप निखर आता है। क्यों? क्योंकि आपस में इतना प्रेम है, केवल वह श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती है। तो वह श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसके कारण ही उनके शरीर का रूप और निखर जाता है और उज्जवल हो जाता है और चमकदार हो जाता है और प्रभा से भर जाता है। और एक विशेष बात कि उनके अंग से निकलने वाली सुनहरी चमकीली ज्योति जंगल के वृक्षों, लताओं, पत्तियों व पक्षी गणों पर भी एक सुनहरी आभा का रंग चढ़ जाता है। बहुत सुंदर एक लीला है। एक बार श्रीमती राधा रानी जब वृंदावन के वनों में भ्रमण कर रही थी, जिस वृक्ष को छूती थी वह वृक्ष पीला हो जाता था, जिस पत्ती को छूती थी वह पत्ती पीली हो जाती थी, जिस पशु पक्षी को छूती थी वह पीला हो जाता था, जिन लताओं को छूती थी वह पीली हो जाती थी। इस प्रकार से उन्होंने पूरा वृंदावन को पीला बना दिया था। तो कृष्ण जब आए उन्होंने देखा ये पूरा वृंदावन पहले हरा भरा था, सौंदर्य से भरपूर था, पीला कैसे हो गया? निश्चित रूप से राधा रानी यहाँ पे प्रवेश की है और जिन जिन वस्तुओं को छू रही है वो पीली होती जा रही है। तो ये जो बहुत ही सुंदर लीला जब कृष्ण ने स्वयं देखी तो वह भी चकित हो गए। तो उनकी भी इच्छा हुई कि मुझे भी राधा रानी स्पर्श करे और मैं भी पीला हो जाऊं। और विशेष बात है, और देखिए यहाँ पे पता है श्रीमती राधा रानी की अंग कांति इतने गहरे व तेज सुनहरे रंग का है कि जब वह कृष्ण के पास खड़ी होती है तो कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर का रंग भी सुनहरा हो जाता है। देखिए यहाँ पे बात आ गई, उनकी अंग कांति इतनी तेज है, इतनी पीली है कि कृष्ण अगर उनके पास में आके खड़े होते हैं तो कृष्ण भी पीले हो जाते हैं। और आप जानते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो कृष्ण उसी भाव को लेकर कलयुग में प्रकट हुए। किसके भाव को? श्रीमती राधा रानी के भाव को, उनकी अंग कांति को। इसलिए उनको गौरांग कहा जाता है। गौर अंग, जिनका शरीर पिघले हुए सोने के समान है, और राधा रानी का नाम है गौरांगी, जिनका अंग पिघले हुए सोने के समान है। तो इस प्रकार से हम श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर का रंग समझ सकते हैं। अद्भुत है, अविश्वसनीय है, और इसमें विशेष रूप से इस संसार की कोई चमक दमक नहीं है, भौतिक गुण नहीं है। पूर्ण रूप से इस संसार से परे जो शरीर होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, वैसा शरीर उस गोलोक में जाकर उस जीवात्मा को प्राप्त होता है जो नित्य कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, राधा रानी की सेवा में लगा हुआ है। वही जीवात्मा ऐसे दिव्य शरीर को गोलोक में जाके प्राप्त कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि राधा रानी के चरण कमलों पर कौन कौन से शुभ चिन्ह हैं। देखिए, हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर के पाँवों में या हाथों में कोई चिन्ह नहीं होते, क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा हैं। हम प्रकृति के 3 गुणों से दूषित हैं, और जैसे पहले भी बताया, अनेक प्रकार का कष्ट हमारे शरीर में आता रहता है। परंतु जो गोलोक के दिव्य वासी हैं, स्वयं कृष्ण और राधा रानी, या भगवान जब भी अवतरण लेते हैं, उनकी शक्ति जब भी अवतरण लेती है इस संसार में, तो उनके शरीर के कुछ अंगों में, जैसे हस्त कमल में, चरण कमल में कुछ चिन्ह होते हैं, विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी के दाएं और बाएं चरणों में कौन कौन से चिन्ह थे उसका हम श्रवण करेंगे। और इन चिन्हों को श्रवण करने से शास्त्र में बताया गया सब प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और हमें जब के समय भी इन चिन्हों का स्मरण करना चाहिए। हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे कि इन चिन्हों को विशेष रूप से किस प्रकार से उनको सिंबलाइज किया गया है, जोड़ा गया है, या ये चिन्ह किस प्रकार से हमारे जपा मेडिटेशन में हमको मदद कर सकते हैं। अगर हम एक चिन्ह पे ध्यान लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है, या उससे हमारा काम नष्ट हो सकता है, क्रोध नष्ट हो सकता है। तो श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में निम्नलिखित शुभ चिन्ह है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन करते हैं। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? उनके बाएं चरण के सबसे बड़े अंगूठे के ठीक नीचे जौ का चिन्ह है। बायां चरण मतलब राइट लोटस फीट, जो
सबसे बड़ा अंगूठा है, उसके नीचे एक जौ का चिन्ह है, उसके नीचे चक्र है, जौ के चिन्ह के नीचे चक्र का चिन्ह है, और चक्र के नीचे एक छतरी है, और छतरी के नीचे एक कंगन है। उनके बाएं चरण के मध्य भाग से बड़े अंगूठे और दूसरी उंगली के संधि तक एक रेखा खींची है। मतलब ये राइट लोटस फीट के बारे में ही बात बता रहे हैं। क्या कहते हैं, बाएं चरण के मतलब राइट चरण कमल के मध्य भाग में, बिल्कुल मध्य में, सेंटर में एक बड़े अंगूठे और दूसरी उंगली के, मतलब दूसरी उंगली कौन, जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, वहाँ अंगूठे से लेकर दूसरी उंगली तक एक रेखा खींची है। मध्य उंगली के नीचे एक कमल का फूल है। जो बीच की उंगली है, राइट लोटस फीट के जो बीच की उंगली है, उसके नीचे, ठीक नीचे एक कमल का फूल है, उसके नीचे एक ध्वजा है, पताका है, और ध्वजा के नीचे एक पुष्प, और पुष्प के नीचे एक सहारे से चढ़ने वाला पौधा है। सबसे छोटी उंगली के नीचे हाथी को हाँकने वाला एक अंकुश है। ये अंकुश का चिन्ह क्यों है राधा रानी के सबसे छोटी उंगली के नीचे राइट लोटस फीट पे? क्योंकि हाथी बहुत मतवाला होता है, काम का प्रतीक होता है, तो अंकुश के द्वारा ही उसको वश में किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति काम के वशीभूत है, तो राधा रानी के राइट लोटस फीट के छोटी वाली उंगली के नीचे इस अंकुश का ध्यान करता है, तो वह काम से मुक्त हो जाता है। और एड़ी पर अर्ध चंद्रमा है। राधा रानी के राइट लोटस फीट की एड़ी पर बिल्कुल एज पर, बिल्कुल कोने पर आधा चंद्रमा है। इस तरह उनके बाएं चरण तलवे में 11 चिन्ह है। टोटल मिला के 11 चिन्ह होते हैं। अभी दाएं चरण कमल के विषय में बताते हैं, जो लेफ्ट लोटस फीट है। उनके दाएं चरण के सबसे बड़े अंगूठे के नीचे एक शंख है, और उसके नीचे एक त्रिशूल है। मतलब लेफ्ट लोटस फीट जो है, उस अंगूठे के नीचे एक शंख है, और शंख के नीचे एक त्रिशूल है। छोटी अंगुली के नीचे एक यज्ञ वेदी है। जो लेफ्ट लोटस फीट की छोटी उंगली है, उसके नीचे एक यज्ञ वेदी है, और उस यज्ञ वेदी के नीचे कान का कुंडल है, मतलब इयरिंग है, कान का एक कुंडल है, और कुंडल के नीचे गदा है। उसी कुंडल के नीचे गदा है। छोटी उंगली के ही नीचे 3 चिन्ह हैं। कौन कौन से हैं? कान का, सबसे पहले है यज्ञ वेदी, फिर है कान का कुंडल, और फिर है एक गदा। दूसरी और तीसरी और चौथी उंगली के नीचे एक पहाड़ का चिन्ह है, और उसके नीचे एक रथ है। मतलब लेफ्ट लोटस फीट के दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली के नीचे एक पहाड़ का चिन्ह है। कहते हैं पहाड़ भी गोवर्धन ही है। गोवर्धन भी राधा रानी के चरणों में ही रहता है। और उस पहाड़ के नीचे एक रथ है। सबसे नीचे एड़ी पर एक मछली है। मतलब आपने राइट लोटस फीट में देखा था, सबसे नीचे अर्धचंद्रमा था, और लेफ्ट लोटस फीट में सबसे नीचे क्या है? एक मछली है। मछली भी चंचला होती है, किसी को कोई भी पानी में प्रवेश करे, पकड़ने जाए तो पकड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से मन चंचल होता, तो मन को वश में करना है तो राधा रानी के लेफ्ट लोटस फीट की एड़ी पर इस मछली का ध्यान करना चाहिए। इस तरह उनके दाएं चरण तलवे में 8 चिन्ह हैं। तो बाएं जो राइट लोटस फीट है उसमें 11 चिन्ह हैं, और जो दाएं हैं, जो लेफ्ट लोटस फीट है, उसमें 8 चिन्ह हैं। दोनों चरण कमल के तलवे में सब मिलाकर 19 विशेष सम्मानित शुभ चिन्ह विद्यमान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर पहचानना है कि भगवान है, उनकी शक्ति है, या बद्ध जीव, इनमें क्या अंतर है, तो बद्ध जीव के शरीर में कोई चिन्ह नहीं होता। उसका शरीर मल मूत्र से भरा होता है, कफ पित्त वायु और दुर्गंध से भरा होता है। जो 9 द्वार है उसमें से हमेशा दुर्गंध निकलती रहती है। और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी या कृष्ण जब भी प्रकट होते हैं, तो उनके हस्त कमल में या उनके चरण कमल में या शरीर के कुछ विशेष अंगों में कुछ चिन्ह होते हैं, जिसके द्वारा पहचाना जा सकता है कि ये जो विशेष जीवात्मा है कहाँ से आया है, और इस संसार में प्रकट होने का उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सब चिन्ह शास्त्रों में बताए गए हैं। तो एक साधक को विशेष रूप से साधना करते समय इन चिन्हों पे ध्यान करना चाहिए।
और जब वह ध्यान करता है तो वह अनर्थों से मुक्त हो सकता है, छूट सकता है। तो हम आज का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले विषय पे हम चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी के 25 मुख्य गुण कौन कौन से हैं, और इन 25 मुख्य गुणों के द्वारा ही श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अपनी तरफ आकृष्ट करती है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।